हुआ था कि मुझे वो ऑडियो को अपलोड करना पड़ा। लगभग 3 महीने से मुझे सीईओ की वाइफ परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बल्कि जब मैंने ये कदम उठाया, मैंने कदम उठाया है, इस बात का मेरे हस्बैंड को पता नहीं था। फिर भी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ उस दिन मेरे हस्बैंड को कॉल्स पे कॉल्स आने लगे और उन्हें ये धमकी दी गई कि तूने ये क्यों किया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, रेजिमेंट की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको रेजिमेंट की इज्जत की पड़ी है ना, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इज्जत के लिए इतना मरते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं जैसा उन्होंने किया। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीईओ की वाइफ मुझ पे ऑर्डर झाड़ती है, मुझको ऑर्डर देती है कि रूम खाली करो, क्यों आई यहाँ पे, दूसरों का हक तुम खा रही हो। और तुम जैसियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाहर जाकर क्या करती हो, क्या जानती है वो मेरे बारे में। मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो क्या जानती है, क्यों वो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाती है। साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ ऐश मस्ती करने आई हो। एक औरत के लिए इस तरह की बातें बोलना शोभा देती है क्या? ये वो औरत नहीं समझती, क्योंकि उसको बहुत घमंड है। घमंड इस बात का है कि वो एक अफसर की वाइफ है, इसीलिए उसको घमंड है। वो जो चाहे बोल सकती है और जो चाहे, जिस पे चाहे अत्याचार कर सकती है। वो मुझे रूम खाली करने का ऑर्डर दे देती है और 2 दिन बाद फिर से यही कहती है कि रूम खाली हुआ कि नहीं हुआ। जिस पर मैं ये कहती हूँ कि मैम, मेरे हस्बैंड को ऑर्डर नहीं मिला है रूम खाली करने का, तो मैं अकेले रूम कैसे खाली कर सकती हूँ? तो वो ये कहती है कि ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं अभी ऑर्डर दिलवाती हूँ। वो सीईओ है जो वो ऑर्डर दिलवा रही है कि वो क्या समझती है खुद को। तो उसने सीईओ को कॉल कर दिया होगा, उसके 2-3 मिनट बाद ही इनको कॉल आता है, तो जिसमें ये कहा जाता है कि तू अपनी वाइफ को बोल कि वो सीईओ की वाइफ से सॉरी फील करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और वैसे तेरी वाइफ की औकात ही क्या है कि वो एक सीईओ की वाइफ से ऐसे बात करे और ऐसे उसके सामने खड़ी होकर बात करे, ऐसी उसकी औकात ही क्या है? इस तरह से उसने मुझे कहा। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है जिससे कि वो माफी मांगे, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद क्या होता है कि इसका रीजन जानने के लिए मेरे हस्बैंड सीईओ से मिलने जाते हैं और मेरी रिपोर्ट्स को भी साथ में लेके जाते हैं। सीईओ को पता होता है कि मुझे यहाँ रूम इसीलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ उन्हीं को रूम मिला था जिनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे भी इसीलिए रूम दिया गया था। पर सीईओ ने रिपोर्ट्स देखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमें मेडिकल प्रॉब्लम है। तब भी उसने यही कहा कि रूम खाली कर दे या मेरी वाइफ से माफी मांग ले। क्यों? उसकी वाइफ से क्यों माफी मांगे? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मैं माफी मांगू? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। आप लोगों ने ऑडियो में सुना ही होगा कि मैंने कौन सा गुनाह किया था। ऐसी मैंने क्या बात उसको बोली थी कि सिर्फ सीईओ या सीईओ की वाइफ ही मुझे नहीं झुका रहे थे, बल्कि रेजिमेंट के बहुत सारे बंदे मुझे झुकने को बोल रहे थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस पर से क्या हो गया कि सीईओ ने रूम खाली करने का ऑर्डर दे दिया कि आपको यहाँ पे 2 साल, पिछली लोकेशन में आपको 2 साल हो चुके हैं, यहाँ आपको 3 महीने हो चुके हैं, अब आपको रूम खाली करना ही होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे तो रूम से निकाला गया, मेरी प्रॉब्लम थी, फिर भी मुझे रूम से निकाला गया। पर जो लेडी यहाँ पे रह रही है, जिस दिन मुझे रूम से निकाला गया उसी दिन वो लेडी यहाँ आई है, क्योंकि ये प्लानिंग सीईओ की वाइफ की पहले से ही थी। वो उस लेडीज को लाना चाहती थी जो उसकी पर्सनल है, और उसने उसी दिन उसको लाया जिस दिन मुझे निकाला गया। ये तो बात साफ साफ जाहिर हो रही है ना, सबको दिख रहा है कि उसने उसी दिन उसको बुलवाया जिस दिन मुझे निकाला गया, क्योंकि वो उसकी पर्सनल थी। और वो लगभग 7-8 साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, बल्कि यहाँ तक कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी उसको रूम दिया गया। और जिनको हम जैसों को प्रॉब्लम है, हमें रूम से निकाला गया। मेरे अलावा वहां 2 फैमिलीज और भी रह रही थी, उनको कभी भी 3 महीने के अंदर कोई कॉल नहीं आया सीईओ की वाइफ का, यहाँ तक कि वो उनका हाल चाल भी नहीं पूछती थी। बस वो मुझे ही कॉल करती थी और रूम खाली करने के लिए बोलती थी। ऊपर से मेरे करैक्टर पर उंगली उठाती थी। क्या हक है उसको दूसरों का करैक्टर पर उंगली उठाने की? तो मेरे हस्बैंड को 2 दिन के अंदर रूम खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। मेरे हस्बैंड सीईओ से ये भी पूछते हैं कि सर मुझे आउट लिविंग दी जाए, मैं अपनी वाइफ को सिविल में रखना चाहता हूँ।
जिस पर से सीईओ यही कहता है कि नहीं, मैं तुझको आउट लिविंग नहीं दूंगा क्योंकि तेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तू और तेरी वाइफ तो बहाने मारकर यहाँ रह रहे हो, तुम तो झूठ ही बहुत ज्यादा बोलते हो। बल्कि रिपोर्ट्स को देखकर भी उसने इग्नोर कर दिया, उसने रिपोर्ट्स भी नहीं देखी। तब उसने बात को पलट दिया और यही कहा कि 2 साल हो चुके हैं, अब रूम खाली कर दो। मैं ये सोच रही हूं कि एक सीईओ होकर, वो इतनी ऊंची पोस्ट पे होकर अपनी वाइफ के इशारों पे नाचता है, वो भी उस वाइफ के इशारों पर जो वाइफ झूठ बोलती है और झूठ के सिवा कभी सच बोलती ही नहीं है, जिसने झूठ झूठ बोलकर ही मेरे साथ इतना अत्याचार किया। मुझे मेंटल हरासमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया 3 महीने से, और मेरे हस्बैंड को भी यूनिट में टॉर्चर किया गया। सब लोग उनको टॉर्चर करते थे, यूनिट का एक एक बंदा उनको टॉर्चर करता था। कोई उनके फेवर में नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि सब यही सोचते थे कि हम भी फंसेंगे, ये ऐसा काम कर रहा है तो इसके साथ हम ना कहीं फंस जाए। इसीलिए सब साइड में हो गए और मेरा हस्बैंड एक साइड, पूरी यूनिट एक साइड, किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं थी, ये परेशान रहते थे और मुझे कभी भी इन्होंने अपनी परेशानी नहीं बताई। हालांकि घर पे आते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, क्योंकि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं परेशान रहती हूँ बहुत। इसीलिए शायद ये मुझे नहीं बताना चाहते थे कि ऐसी प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ। बहुत टाइम से ये परेशान थे। एक दिन जब मैंने इनको कॉल किया तो ये रोने लग गए फोन पे, एकदम से इनको रोना आ गया। तो मैंने ये कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि ठीक है, ये बात है, इसको यहीं खत्म करते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, हर एक बंदा मुझे धमकी दे रहा है, उल्टी सीधी धमकी मुझे दे रहा है, इसलिए हम रूम खाली कर देंगे, हमें यहाँ पे नहीं रहना है जहाँ पे इतनी धमकियां दी जाती है। उसके बाद फिर भी इन्होंने सीईओ से एक बार फिर रीजन पूछा कि सर हमारा रूम खाली क्यों किया जा रहा है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें इस तरह से रूम से नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर भी सीईओ ने इस बात को नहीं माना और उसने लेटर दे दिया रूम खाली करने का। ठीक उसके 2 दिन बाद यही ऑर्डर आता है कि 1 घंटे के अंदर रूम खाली करो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक अफसर का रूम खाली होता है, जब एक अफसर कहीं पोस्टिंग जाता है या कहीं भी रूम शिफ्ट करता है, उसके सामान की पैकिंग के लिए एक तो 10-12 बंदे होते हैं और ऊपर से वो 2-3 महीनों से उसकी पैकिंग चलती है। और जब हमारे लिए रूम खाली करने के लिए बोला गया तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया गया। 1 घंटे में कौन रूम खाली कर सकता है? और ना हमारे पास कोई गाड़ी थी, ना कोई साधन था कि हम कैसे घर जाएं। फिर भी हमने जैसे तैसे अरेंज किया। जो हमारे पे बीती वो हम ही जानते हैं, कैसे हमारे पे बीती ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे रीजन नहीं दिया गया कि क्यों मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे बदनाम किया गया सीईओ की वाइफ के द्वारा और रूम से निकाला गया, अगर मुझे सही डिसीजन नहीं मिला और इस बात का रीजन नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था, तो मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम भी लूंगी और सीईओ और उसकी वाइफ का नाम भी लूंगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि रेजिमेंट की बदनामी होगी कि क्या होगा। एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है और जो रेजिमेंट की इज्जत की बात आती है, मैं समझती हूँ कि रेजिमेंट को बहुत टाइम हो गया है स्टैंड हुआ, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से खड़ी है रेजिमेंट। इज्जत होती है, वो इज्जत इन अफसरों ने ही नहीं बनाई है, वो इज्जत जवानों ने बनाई है अपने खून पसीने से। और बेइज्जती इनकी हो रही है कि हमने रेजिमेंट खड़ी की है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। रेजिमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए, सीईओ का नाम नहीं आना चाहिए, सीईओ की वाइफ का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर मुझे रीजन नहीं मिला तो मैं 2-4 दिन के अंदर दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी और जिसमें मैं सबसे पहले रेजिमेंट का ही नाम लूंगी और सीईओ की वाइफ का नाम लूंगी। और साथ में मैं ये भी कह रही हूं कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी होंगे, अगर उनको किसी भी तरह से परेशान किया गया, उनको हरासमेंट किया गया और उनको कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेवार ऐसे सीईओ और सीईओ की वाइफ होंगे। ये मेरी वार्निंग है, ये मैं वार्निंग दे रही हूं। और रेजिमेंट का नाम मैं पक्का लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले कि मुझे रीजन दिया जाए मुझे रूम से क्यों निकाला गया। और जो मेरी इज्जत को उछाला गया है ना, उसका भी मुझे रीजन चाहिए
जो लेडी मेरे बारे में जानती नहीं है वो मेरी इज्जत किस तरह उछाल सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक सीईओ की वाइफ की, वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। हम तो कभी किसी की इज्जत नहीं उछालते जिसको हम नहीं जानते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक सीईओ की वाइफ की, वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए और अपनी वाइफ को ड्रेस पहना के ऑफिस में बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी कमांड तो वही देती है। जिसको रूम देना है उसको दे रही है, जिसको रूम नहीं देना है उसको भी दे रही है, जिसको निकालना चाहती है उसको निकाल रही है, और जिसको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है उसको रख रही है। सारे ऑर्डर तो वही देती है, यहाँ तक कि जवानों को क्या करना है क्या नहीं करना है सीईओ पहले अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या करना है। उसकी वाइफ जो बोलेगी सीईओ जवानों को भी वही ऑर्डर देता है। अरे जब उसकी बीवी की इतनी चलती है तो उसको ही सीईओ बना दिया जाए। मेरी तो यही राय है कि वो इतना अपना हक जमा के बैठी है कि वो सीईओ की वाइफ नहीं, वो सीईओ है, और मुझे बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, तुम मुझे जवाब देती हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दे रही हूं तो वो मुझे मेरी औकात दिखाएगी। वो होती कौन है मेरी औकात दिखाने वाली मुझे? ये मेरी वार्निंग है कि मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम जरूर और जरूर लूंगी और सीईओ की वाइफ का नाम भी लूंगी, और मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज ना किया जाए। और कुछ होता है तो सीईओ और